नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको कुंडली में वो योग बताना चाहता हूँ जो हमें हमारे जीवन में अक्सर होते हैं, जैसे शादी होना, नौकरी लगना, संतान होना। तो आज मैं आपको विवाह के योग सुनाता हूँ। विवाह जो है सप्तम भाव से देखा जाता है, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो पत्नी का होता है। पहला भाव हमारा अपना खुद का होता है और सातवां भाव पत्नी का होता है। तो पत्नी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमें सप्तम भाव, साथ में पंचम भाव, साथ में नवम भाव, इन सबको मिलाकर देखना पड़ता है। तो सपने से भी सपने से भी अपने ही घर में हो तब तो बहुत बढ़िया है, या शुभ ग्रह की राशि में हो, किसी शुभ जगह बैठा हुआ हो, तो शादी पक्का होगी। शुक्र अपनी उच्च राशि में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, पात युक्त न हो, तो शादी होती है। लग्न से केंद्र में शुक्र हो और शुक्र से सप्तम में शनि हो तो विवाह अवश्य होगा। मतलब लग्न से केंद्र में शुक्र और शुक्र से सप्तम में शनि हो तो विवाह पक्का का पक्का होगा। शुक्र द्वितीय हो, एकादश में हो और लग्नेश दशम में हो तो विवाह होता है। या यूँ कहिए, द्वितीय से अगर एकादश में हो, द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में बैठा हो और लग्नेश 10वें भाव में बैठा हो तो शादी जरूर होती है। मतलब यूँ समझिए कि द्वितीय 11वें भाव में और लग्नेश 10वें भाव में, तो शादी पक्का होती है। अष्टमेश लग्न के नवांश में हो, अष्टमेश लग्न के नवांश में हो और सप्तम में शुक्र के साथ हो तो 33वें साल के आसपास शादी हो जाती है। नवम से नवम में शुक्र बैठा हो और दोनों भाव में किसी भी शत्रु की दृष्टि न हो तो शादी जरूर होती है। सप्तमेश नवम भाव में हो और शुक्र नवम से सप्तम में हो, अर्थात तीसरे घर में हो, तो विवाह 30 साल की उम्र के आसपास हो जाती है। इस तरह से कई योग हैं शादी के, और कुछ योग जो हैं वो हैं अविवाहित योग, मतलब जिनमें शादी होने के चांसेस नहीं होते। सप्तम भाव शुभ युक्त न हो, सप्तम भाव में या तो कोई शुभ ग्रह न हो या किसी अशुभ ग्रह से देखा जा रहा हो, और सपने 6, 8वें या 12वें भाव में अस्त होके बैठा हो या नीच होके बैठा हो तो शादी नहीं होती है। सप्तमेश 12वें भाव में बैठा हो तथा जन्म राशि का स्वामी सप्तम में बैठा हो तो शादी नहीं होती। मतलब शुक्र का जरूरी है इसमें। चंद्र और शुक्र के 7वें भाव में मंगल और शनि हो, जहाँ चंद्र बैठा है वहाँ से 7वें भाव में मंगल हो या चंद्र हो, या शुक्र से 7वें भाव में चंद्र या शनि हो तो शादी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। शुक्र और मंगल दोनों पंचम या नवम में हों
तो विवाह में बाधा होती है। शुक्र और मंगल दोनों अगर कहते हैं नवम में हो तो विवाह होता है, लेकिन कहते हैं उसमें कई परेशानियां शुरू हो जाती हैं। शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ हो और पंचम में हो या सप्तम में हो या नवम में भाव में हो तो शादी नहीं होती है। सप्तम भाव और 12वें भाव में दो दो पाप ग्रह हों, सप्तम भाव और नवम भाव में दो दो पाप ग्रह हों और चंद्र पंचम भाव में हो तो विवाह नहीं होता है। सूर्य, चंद्र और शुक्र एक ही नक्षत्र में हो तो विवाह नहीं होता है। ये मैंने आपको बताया कि विवाह के लिए क्या चाहिए और विवाह क्यों नहीं होता है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक छोटा सा और बताता हूँ कि विलंब से विवाह, कईयों की शादी बहुत देर में जाके होती है, कईयों की शादी होते होते रुक जाती है, फिर बाद में जाके होती है। सप्तम भाव में मंगल हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो विवाह बहुत देर से होता है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो, मतलब एक सप्तम भाव में मंगल हो और एक सप्तम भाव पर सिर्फ शनि की दृष्टि हो तो विवाह हमेशा देर से होता है। ये नोट की हुई चीज है। ये मैंने भी कई बार देखा है कि सप्तम पर अगर शनि की दृष्टि आ रही है तो विवाह काफी देर से, कई रिश्ते टूट जाते हैं, कई रिश्ते आते हैं टूट जाते हैं, क्योंकि शादी देर से होने की होती है। इसलिए सूर्य, मंगल और बुध, सूर्य, मंगल और बुध तीनों बगल में हो और गुरु 12वें भाव में हो तो शादी बहुत देर से होती है। होती तो है मगर बहुत देर से होती है। अशुभ ग्रह शुक्र के 4, 8, 12 में हो, अशुभ ग्रह जो है शुक्र के 4, 8, 12 में हो तो या शुक्र पाप कर्तृ योग में हो, शुक्र के दोनों तरफ पापी ग्रह हो, एक तरफ मंगल हो जाए, एक तरफ शनि हो जाए तो पापी जाए, राहु हो जाए, जो भी है, तो दोनों तरफ जब पाप ग्रह में हो तो पाप कर्तृ योग बोलते हैं। तो पाप कर्तृ योग में हो तो शादी बहुत विलंब से होती है। सप्तम में अग्नि तत्व राशि हो, सप्तम में जो राशि है वो अग्नि तत्व वाली हो या अग्नि तत्व ग्रह हो। अग्नि तत्व ग्रह कौन सा है? मंगल है, मंगल अग्नि तत्व है, ठीक है ना। सूर्य है, अग्नि तत्व है। तो ये ग्रह जो है इनमें से कोई हो तो शादी काफी देर से होती है। अगर अष्टम में राहु या केतु दोनों में से कोई है तो शादी बहुत देर से होती है, क्योंकि सप्तम से अगला अष्टम है। तो अष्टम में अगर राहु या केतु में से कोई है शादी तो होगी मगर बहुत देर से होगी। शुक्र, चंद्र और शनि 7वें भाव में, शुक्र, चंद्र और शनि ये 7वें भाव में इकट्ठे बैठे हुए हों तो शादी देर से होगी। वक्री ग्रह अगर सप्तम में वक्री ग्रह बैठा है या अष्ट ग्रह बैठा है और वो लग्न में या 7वें भाव में है तो शादी देर से होगी। ये आज के लिए मैं इतना सुनाता हूँ, शेष कल देखेंगे, क्योंकि और इसमें 2 या 2 से अधिक औरतों के योग और भी कई योग हैं जो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगा। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप किसी अच्छी पुस्तक ले लीजिए, खरीद लीजिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो उनको लेके आप उनसे और भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान जो मैंने प्राप्त किया ये कुछ पुस्तकों से किया, कुछ मित्रों से किया, कुछ गुरुओं से किया। तो आज के इतना काफ़ी है और मुझे उम्मीद है आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे YouTube पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।